इससे पहले कि वो जल्लाद फिर से उठकर मेरे पास आए, इसीलिए मैं तुरंत ही एक पेड़ पर चढ़ गई ताकि मैं उसे कहीं भी ना दिखूं। और ऐसा ही हुआ। वो पागलों की तरह मुझे इधर उधर ढूंढने लगा और मैं उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी। पर मेरी बदकिस्मती ऐसी है कि वो मुझे ढूंढते हुए रुका भी तो ठीक मेरे पेड़ के नीचे। इस वक्त मैं पूरे दिल से दो ही चीजें मांग रही थी। पहला ये कि वो ऊपर ना देखे और दूसरा ये कि किसी भी तरह से इस राक्षस का अंत हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, यानी मेरी मौत, क्योंकि पसीने से तरबतर मेरे शरीर से पसीने का एक कतरा सीधे उसके कंधे पर जा गिरा और जैसे ही उसने अपनी नजर ऊपर घुमाई वैसे ही मैं घबराहट में नीचे जमीन पर गिर गई और एक बार फिर से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर न जाने मुझे कितनी देर बाद होश आया होगा, पर आंखें खोलने की हिम्मत तो मुझ में नहीं थी। मेरे कान में मंत्र उच्चारण जैसा स्वर सुनाई दे रहा था। मैं हाथ पांव भी नहीं हिला पा रही थी, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके मैंने अपनी आंखें खोली और मैंने देखा कि मैं एक पेड़ से बंधी हुई हूँ और मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है और वो जल्लाद मेरे सामने बैठ किसी तंत्र मंत्र की क्रिया में लगा हुआ है। जाग लिपिका जाग, घबरा मत। अब तक कुछ नहीं किया मैंने तेरे साथ और अब कुछ करूंगा भी नहीं। मुझे तू पसंद थी, तुझे पाकर मैं अपना बना लेता, पर तू उस लायक है ही नहीं। इसलिए जा, अब मैं तेरी आहुति देकर अपने शैतान को खुश करूंगा और फिर मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। यही तेरी सजा है लिपिका। और तू तो मेरी कहानी जानती ही है ना, जो मेरा नहीं वो इस दुनिया में ही नहीं। नहीं 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 डॉक, मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो डॉक। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, प्लीज कोई मुझे बचाओ। कहाँ है आप अघोरी नंदा? हर किसी की मदद करते हैं, मेरी भी मदद कीजिए। अघोरी नंदा कहाँ है आप? प्लीज मुझे बचाओ। जा बुला ले अपने उस नंदा को, पर वो नंदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। अमर नहीं है तू, तेरी जान तेरे गले में पड़ी गुड़िया में कैद है। जैसे ही उसका गला मरोड़ोगी तू भी यही ढेर हो जाएगा डॉग।